Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam,
राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद सब लोग मस्तक जमीन पर लगाकर प्रणाम करेंगे। जहाँ विष्णुपाद परम विचार्य अश्वतर श्री श्रीमद्भय चरणारिंद भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परम विचार्य अश्वतर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की समेत गौर भक्तवृंद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की निताई गौर हरि प्रेमानंद। जय समेत भक्तवृंद, जय समेत भक्तवृंद, जय समेत भक्तवृंद। गुरु और गुरानंद की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्ययुद्भक्तिरसं प्रयत्नै अपायनं माम् अभीप्सुमन्धम्। कृपां बुद्धिपर दुःखदुःखी सनातनं प्रभुमाश्रयामि। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 23 श्लोक संख्या 55 से आगे चलेंगे। श्लोक दोहराइए। संगो
यह संस्कृते हेतु असत्सु विहितो अधिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। संगो यः संस्कृतेर्हेतु असत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। संगो यः संस्कृतेर्हेतु असत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। संगो यः संस्कृतेर्हेतु सत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। संगो यः संस्कृतेर्हेतु सत्सु विहितो धिया असत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। संगो या संस्कृते हेतु संगो यः संस्कृतेर्हेतु असत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। संगो यः संस्कृतेर्हेतु संगो यः संस्कृतेर्हेतु विहितो धिया असत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की संग, आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा एक एक शब्द के अर्थ को। संग संगति यह जो संस्कृते जन्म मृत्यु के चक्र का हेतु कारण है। असत्सु इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने वाले लोगों के साथ विहिता किया गया अधिया अनजाने में सह वही एवं निश्चय ही साधुषु साधु पुरुषों के साथ कृतः किया गया निसंगत्वाय मुक्ति के लिए कल्पते ले जाता है। अनुवाद दोहराइए। इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है। किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वह अनजाने में की जाए मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है। तात्पर्य श्रवण करें।
साधु पुरुष से चाहे जिस रूप में संगति की जाए एक सा फल मिलता है। उदाहरणार्थ श्री कृष्ण अनेक जीवात्माओं से मिलते हैं, कुछ उन्हें अपना शत्रु मानते हैं और कुछ इंद्रिय तृप्ति के साधन रूप। सामान्यतः कहा जाता है कि गोपियां इंद्रिय सुख के लिए कृष्ण पर आसक्त थी, तो भी यह भगवान की उत्तम कोटि की भक्त थी। किंतु कंस, शिशुपाल, दंतवक्र तथा अन्य असुर कृष्ण के शत्रु थे। वे चाहे भयवश शत्रु के रूप में या इंद्रिय सुख के लिए भक्त के रूप में कृष्ण की संगति में आए, मुक्ति तो सबों की हुई। भगवान की संगति का यही परिणाम होता है। यदि कोई यह नहीं जानता कि भगवान कौन है, तो भी वही परिणाम होता है। महान साधु पुरुष की संगति से भी मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार कोई जानकर या अनजाने ही आग की ओर जाता है तो उसे गर्मी प्राप्त होती है। देवहूति ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की, क्योंकि वह कर्दम मुनि से इंद्रिय तृप्ति के लिए ही संगति कर रही थी, किंतु चूंकि वह महापुरुष थे अतः उसे विश्वास था कि उनके आशीर्वाद से वह मुक्त हो जाएगी। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। एक बार जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है। यहाँ हम लोग श्रीमद् भागवतम से भागवत के तृतीय स्कंद में वर्णित बहुत सुंदर प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं, कपिल भगवान की शिक्षाओं का। तो कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से माता देवहूति ने अपने पति को देव से भी बढ़कर सेवा की, और उनके पति भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण जो उन्होंने तपस्या भक्ति आदि के द्वारा जो कुछ संपदा प्राप्त की थी, उसमें देवहूति को भी हिस्सा दिया। उनको वैसी ही संपदा प्राप्त हुई जैसी कर्दम मुनि की थी। वो एक बहुत सुंदर और बहुत विशाल का है विमान तैयार किए, जिसमें अनेक नदियां, झरने, पहाड़, पर्वत बहुत कुछ था, और 100 वर्षों तक अपनी पत्नी के साथ विहार किए और उससे 9 कन्याएं उत्पन्न किए। अपने वचन के अनुसार कर्दम मुनि देवहूति से बोले कि अब हम जैसा हमने विवाह के समय कहा था विरक्त हो जाएंगे, संन्यास ग्रहण करेंगे, संन्यास आश्रम स्वीकार करेंगे। तब देवहूति माता अपने आंखों में अश्रु तो उनके स्वाभाविक रूप से थे, मगर उनको थोड़ा सा निरुद्ध, थोड़ा सा अपने आंसुओं को रोक के अश्रु कलाम शनई, बड़ी ही विनम्र वाणी से और दुखी मन से इस प्रकार से बोली। देखिए, ज्ञान बहुत आवश्यक है, और ज्ञान व्यक्ति को मिलता है जब श्रवण करने से, जब वो व्यक्ति सुनता है। सुने बिना किसी को ज्ञान नहीं होता। जो सुने बिना ज्ञान होता है उसको अटकलबाजी बोलते हैं, अंदाज लगाना, अटकलबाजी। जो सुन के ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विशेष रूप से वैदिक परंपरा से सुन के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वही असली ज्ञान कहलाता है। बाकी संसार में जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो वास्तव में वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। और दूसरी बात, वो ज्ञान हमारे साथ नहीं जाएगा। अगर आप इस जन्म में एमए कर लें, पीएचडी कर लें, बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर लें, और मरने के बाद अगले जन्म में बोलते हैं कि मैं पिछले जन्म में एमए किया था, उसके आगे की पढ़ाई करूंगा, कोई मानेगा नहीं। भाई, पिछले जन्म में हम बीए किए, एमए किए, कौन कौन सी पढ़ाई किया, उसके आगे की पढ़ाई हम करेंगे ना। तुमको नर्सरी से फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। मगर ये आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, नेहा विक्रमो नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। ना तो इसका नाश होता और ना इसमें कुछ नुकसान होता। यानी इस जन्म में आपने जितना भागवत सुना, जितना ज्ञान अर्जित किया,
उतना आपका अगले जन्म में रहेगा, उससे आगे आपको शुरू करने का मौका मिलेगा। तो ये है इस ज्ञान की अद्भुत महिमा। मगर ज्ञान होता है कैसे? प्रचुर मात्रा में सुनने से। जब व्यक्ति बहुत काल तक भगवान के बारे में साधु संतों के संग में रह के सुनता है तो उसको भगवान का ज्ञान होता है, अपना ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, भगवान से हमारा क्या संबंध है उसका ज्ञान होता है। और उस संबंध के नाते जो जुगाड़ है जिससे भगवान से हम मिल सकते हैं, भक्ति, उस जुगाड़ के बारे में ज्ञान होता है, जीवन के लक्ष्य में ज्ञान के बारे में ज्ञान होता है। और ये सब ज्ञान उसको अभय कर देता है, इस संसार के भयों से मुक्त कर देता है। मगर उसके लिए सुनना, ज्ञान अर्जित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देवहूति माता कह रही है कि सर्वं तत् भगवान मह्यम, आपने सब कुछ वैसा किया जैसे उपवाहा प्रतिश्रुतम, जैसा आपने वचन दिया था मेरे को, वो सब वचन आपने पूरे किए। आपने हमें अपना अंग संग दिया, विमान बनाया, घर की व्यवस्था की, मेरा शरीर क्षीण हो रहा था उसको ठीक किया। जितना जितना आपने वचन दिया वो सारे वचन आपने पूरे किए। इसलिए उन चीज़ों का तो कोई उल्हाना नहीं है, आपने हर अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह किया। अथापि मैं प्रपन्नाय, फिर भी मैं आपको शरणागत हूँ, प्रपन्न हूँ, तो अभयम दातुम अर्हसि, मुझको अभय का दान भी मिलना चाहिए। हरे कृष्णा, बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अब हल्ला करेंगे आप लोग तो सीधा माइक आप लोग के हाथ में जाएगा। एक माइक उधर ही रख देते हैं, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। माला मत कीजिए माता जी, माला भी मत कीजिए, केवल कथा श्रवण कीजिए। कथा समय माला नहीं किया जाता है। सब लोग शांति बनाए रखें। प्रभु आप चंदन लगाना भी बंद कीजिए, छोड़ दीजिए, जितना हो गया हो गया। या फिर लगा लीजिए, लग जाएगा, उसके बाद कथा शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबको लगा लीजिए चंदन, उसके बाद। उसके बाद ही कथा शुरू करेंगे। जब आप चंदन लगा लीजिए, जब लगाया हो जाएगा तब कथा होगी। तब बता दीजिए। बंद कर दीजिए चंदन, बंद कर दीजिए, कथा में डिस्टर्ब हो रहा है। बंद कर दियो, चंदन नहीं लगा भी, कथा में डिस्टर्ब हो रहा है। से बैठ जाइए। स्थिरता से बैठ जाइए। बोलिए बोलिए। नरेंद्र प्रभु से निवेदन है कि आप चंदन लगाना बंद करें, शांति प्रदान कराएं इधर। आप स्थिरता से बैठिए तभी आगे कथा हो पाएगी। हम लोग को ऐसी ट्रेनिंग नहीं है कि बाजार में बैठ के कथा बोली जा सके। हमारे गुरु महाराज ऐसी ट्रेनिंग दी है कि पूरा पूरा भागवत में एब्जॉर्ब होकर समाधि में कथा बोलते हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत डिस्टर्ब होता है इन चीज़ों से। जो कथा से पहले करना है वो कथा से पहले कर लीजिए, नहीं तो स्कोप है कथा के लास्ट में कीजिए। जब कथा पूरा हो जाएगा 9 बजे तब करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हरे कृष्ण।
कह रही है देवहूति माता कि सर्वम तत् भगवान मह्यम उपवाह परिष्कृतम, जो आपने वचन दिया था आपने बहुत भली भांति निभाया उसको। अथापि मैं प्रपन्नाय अभयम दातुम अर्हसि, मगर क्योंकि मैं आपको शरणागत हूँ इसलिए एक वस्तु मुझको और मिलनी चाहिए, वो है अभय। आपके द्वारा मुझे अभय प्रदान किया जाना चाहिए। ब्रह्मं दुर्वित्री भी तुभ्यम विग्रह पतया समा, कह रही है कि हे ब्रह्मन, आपकी ये जो पुत्रियां हैं देखिए उनसे संबंध जोड़ के बोल रही हैं। ये नहीं बोल रही कि मेरी बेटियों के लिए आपको पति ढूंढना है, वो उनको कुछ जिम्मेदारी रियलाइज करा रही हैं कि तुम्हारी जो बेटियां हैं उसके लिए पति ढूंढना अभी बाकी है। कश्चित् स्यात् विशोकायः त्वयि प्रव्रजते वनम, और आपके वन में जाने के बाद मेरे पास कौन रहेगा, मैं तो अकेली हो जाऊंगी। ये 9 की 9 तो विवाह करके अपने घर चली जाएंगी और मैं अकेली पड़ जाऊंगी और आप वन में चले जाएंगे। तो एक पुत्र भी होना चाहिए जो हमारे साथ रहेगा आपके जाने के बाद। एतावान अलम कालेन व्यतिक्रांतेन में प्रभु, कह रही है कि एतावता अलम, इतना सारा समय तो मेरा चला गया, विवाह में चला गया, विवाह के बाद कितने दिन बीत गए, उसके बाद 100 साल विहार किया, इतना सारा टाइम हमारा बीत चुका, जीवन के इतने साल बीत चुके, भोगों में कोई ज्ञान ही नहीं, भगवान कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, जीवन का लक्ष्य क्या है, किसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया, भगवान ने सृष्टि क्यों, कुछ लेना देना नहीं, इतना समय तो बिता दिया ऐसे ही। और अब समझ में आ रहा है जब वो भोग समाप्त हो जाते हैं तब व्यक्ति को बुद्धि आती है। जब तक एंजॉय करते हैं तब तक बुद्धि नहीं आती है। जब भगवान के द्वारा, काल के द्वारा या अपने कर्मों के कारण वो भोग समाप्त हो जाते हैं, भगवान स्विच ऑफ कर देते हैं हमारी एंजॉयमेंट का, तब व्यक्ति सोचता है, सोच में पड़ता है कि कितना समय हमने इसी सब में बिता दिया, क्या किया जीवन में। तो देवहूति माता कह रही है एतावता अलम कालेन व्यतिक्रांतेन में प्रभु, हे प्रभु इतना सारा समय तो मेरा ऐसे ही चला गया, इंद्रियार्थ प्रसंगेन, केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए दिन रात बस एक ही चीज सोचती रही कि मुझको इंद्र तृप्ति के साधन मिलने चाहिए। प्रहलाद महाराज से भगवान नरसिंह देव से कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरी ऐसी स्थिति है जैसे किसी व्यक्ति की 6 पत्नी हो। ये क्या मतलब प्रहलाद, तुम तो छोटे से बच्चे हो, तुम्हारी 6 पत्नी कैसे? बोले ये इंद्रियां जो है ये 6 पत्नियों के समान है, वो आग खींचती है मेरे को, चलो 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 वहां सुंदर दृश्य देखने के लिए, चलो सिनेमा देखेंगे, और मैं बोलता हूँ चलो चलो बढ़िया चलो, तब तक कान बोलता है अरे वहां चलो वहां कितना सुंदर संगीत हो रहा है, हाँ वहां भी चलो। तब तक जीवा बोलती है अरे चाट पकौड़ी तो खाई नहीं, वहां चलो, हाँ वहां चलो। तब तक ये चमड़ा बोलता है कि कोमल कोमल गद्दे पे सो जाओ, सोने में कितना सुख है, हाँ तो सो जाओ, कितना सुख मिलता है। तो ये मेरी जो इंद्रियां हैं ऐसी हैं, सबकी सब अपनी अपनी ओर खींच रही है। किसी एक व्यक्ति की या तो एक पत्नी होने पर इतनी फजीयत हो जाती है, किसी की यदि 6 पत्नियां हो और सारी की सारी उसको अलग दिशा में खींच रही है, एक इधर एक इधर एक इधर एक, तो उसका क्या होगा? फजीयत होगी, कितनी बड़ी फजीयत होगी। तो वैसे ही जिसकी इंद्रियों पर नियम नहीं लगाया, उसने अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं किया और इंद्रियों को खुला छोड़ दिया, खुले सांड की तरह छोड़ दिया, जहां जाने जाओ तुम्हारी इच्छा, ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। और हम सब ऐसा जीवन जी रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बाइक पे बैठा और हाथ छोड़ दो, जहां जाना है बाइक तुम जाओ, खुल इंडिपेंडेंस है, छूट है एकदम, जहां जाने की इच्छा वहां जाओ। तो कहाँ जाएगी बाइक, कहाँ जाएगी? कहीं गड्ढे में चली जाएगी, कहीं लुढ़क जाएगी, 2-4 को लेके डूबेगी।
तो बिल्कुल वैसे ही हमने अपनी अगर इंद्रियों को खाली छोड़ दिया, तुझको जो देखना है देख, जो सुनना है सुन, बस इंजॉय करने से हमको मतलब है। तो ये संसार की इंजॉयमेंट का स्वरूप ऐसा है कि ये हमेशा रहती नहीं है, और कितना आप सप्लाई दे दीजिए व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। अभी कुछ बाकी है, कितना आप सप्लाई दे दीजिए, कुछ बहुत सुंदर सुंदर दृश्य तो फिर कुछ बाकी है, कुछ बढ़िया बढ़िया खिला दीजिए अभी भी कुछ बाकी है खाने को, कुछ बढ़िया बढ़िया सुना दीजिए अभी भी कुछ बाकी है सुनने के लिए, संतुष्ट नहीं है। ये नहीं कोई बोलता कि अब हो गया। अगर कोई पद पोजीशन प्राप्त करना चाहता है, चीफ मिनिस्टर बन गया, तो प्राइम मिनिस्टर बनना बाकी है, कुछ ना कुछ बनना हमेशा बाकी ही रह जाता है। तो कह रही हैं कि इंद्रिय अर्थ प्रसंगे न, ये इंद्रियों के अर्थ में मैंने बहुत समय बिता दिया, और परित्यक्ता परमात्मा, परमात्मा का मैंने बहुत उपेक्षा की, कभी ध्यान ही नहीं दिया परमात्मा के ऊपर कि परमात्मा क्या कहना चाहता है, उस पर कोई ध्यान नहीं। अपना सबसे निकटतम बंधु, और एक दिन ये भोग समाप्त हो जाएंगे, उस समय यही हमारे साथ रहेंगे। और जिस समय हम इस संसार में पहुंचे नहीं थे, अभी तक माँ के गर्भ में थे, तब भी केवल यही हमारे साथ थे। तो अंत में, शुरू में केवल परमात्मा साथ, और बीच में भी वास्तव में केवल परमात्मा ही साथ है। बाकी हम भ्रम में जीवन जी रहे हैं कि ये व्यक्ति हमको साथ दे रहा है, वो व्यक्ति हमको साथ दे रहा है। दूसरा व्यक्ति भी तब तक साथ देता है जब तक उसके हृदय में परमात्मा उसको बोलता है कि इसको साथ दो। यदि परमात्मा उसको बोल दे कि इसका साथ मत दो, तो अपना करीबी से करीबी मित्र हमें धोखा दे देता है। इस सबके जीवन में होता है। और उस परमात्मा की हमसे इतनी बड़ी उपेक्षा हो रही है, उसके बारे में सोचते नहीं, उसको प्राप्त करने के साधन में लगते नहीं, ऐसे अपना बस जीवन एंजॉयमेंट में बिताना चाहते हैं किसी तरह, बस कुछ बड़ा क्षुद्र एंजॉयमेंट के पीछे भागते रहते हैं। बस एक सेकंड के लिए कुछ सुख मिल जाए, एक सेकंड के लिए कुछ सुख मिल जाए। हमारी एक दौड़ चल रही है, चूहों की दौड़ जैसे। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था, उसके पीछे एक पागल हाथी पड़ गया। तो व्यक्ति भागा 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 भागा, किसी तरह बस पागल हाथी से अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक उसको दिखा कि कोई और जगह तो दिखाई दी नहीं, एक बहुत पुराना सूखा कुआं था वो दिखाई पड़ा, और बरगद का एक पेड़ था जिसकी एक टहनी एकदम नीचे तक जा रही थी। तो सोचा इस हाथी से बचने का तो एक ही तरीका है, एक टहनी को पकड़ लेता हूँ और नीचे कुएं में उतर जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। तो एक टहनी को पकड़ के जब नीचे उतरने लगा, तब तक वो तो टूट गई, और दूसरे हाथ से दूसरी पकड़ लिया। अब इधर दूसरी टहनी पकड़ लिया, इसकी नजर नीचे गई, तो नीचे देखा तो वहां पर एक भयानक सांप था। अच्छा, अब ऊपर नजर देखा तो क्या देखा कि एक चूहा उस टहनी को काट रहा है। तो नीचे देखता है, कभी ऊपर देखता है, तब तक इसकी जीभ के ऊपर एक बूंद शहद पड़ गया। हुआ क्या था कि एक मधुमक्खियों का छत्ता उसी पे लगा हुआ था, और वो छत्ता से एक बूंद टपका उसके जीवा पे शहद। अब उसके उस कुएं में गिरने से वो छत्ता भी बड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो सारी मक्खियां जो थी, मधुमक्खियां, वो भी उसको नोचने लगी। अब छोड़ दे इसको तो नीचे गिरेगा सांप के मुख में, इसको पकड़े रखे तो भी फायदा नहीं, ऊपर से चूहा काट रहा है और हाथी उसका इंतजार कर रहा है। मगर ये जो एक बूंद उसको शहद की मिली, मजा आ गया। अब तो बस ऐसे मिलेगा मिलेगा, ऐसी स्थिति हमारी है। एक तरफ काल का सांप हमारे इंतजार कर रहा है कि कब ये चूहा महाराज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बंद होगा। बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। आप देखेंगे चूहा बिल बनाता है, बहुत सुंदर घर बनाता है, और दिन रात उसका एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता रहता है। एकदम कोई काम की वस्तु नहीं होगी, ला ला के घर में सजाता रहता है। कभी कभी आप देखेंगे चूहे को गेंदे का फूल, खाता नहीं है, नोचता रहेगा, खूब उसको इकट्ठा कर लेगा और उठा के अपनी बिल में इकट्ठा करने लगता है। तो वैसे ही हम लोग अपने घर में खूब सामान इकट्ठा, काम का नहीं है, वो भी इकट्ठा करते रहते हैं, खूब इकट्ठा करते रहते हैं। और ये चूहा बहुत, इसका बिजी लाइफ है, बहुत बिजी लाइफ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इतना बड़ा बिजनेस है इसका, कुछ सामान लाना है, कुछ ले जाना है। तब तक सांप देखता है उस चूहे की गतिविधि को, और क्या करता है, जब चूहा बिल के अंदर होता है, उसी बिल के बाहर ऐसे मुंह फैला के खड़ा हो जाता है। और जैसे ही, चूहे तो बहुत बिजी है,
उसका बिजी लाइफ है, उसको अपने बिजनेस के लिए, कुछ और सामान के लिए, शॉपिंग के लिए अभी अपने घर से निकलना है। जैसे ही चूहा महाराज बाहर निकलते हैं तो सांप निकल जाता है। ऐसा हम सबके साथ होता है। बहुत बिजी लाइफ है, किसी को बोलो कि भजन कर लो, भगवान की कथा सुनो, वेरी बिजी, बहुत बिजी लाइफ है, मगर वो जानता नहीं कि काल रूपी सांप खड़ा है, उसका इंतजार कर रहा है। एक दिन, अरे कल तक तो ठीक थे, चल फिर रहे थे, बिल्कुल ठीक चल रहे थे, बात कर रहे थे, खा पी रहे थे, कल तो हमारे घर आए थे, क्या हुआ रात को? हार्ट अटैक हो गया हमारे। तो मरने के समय सारे प्लान सब कुछ पानी हो जाता है, सब चौपड़। काल नहीं पूछता, यमराज नहीं पूछते कि आपकी कोई 5 ईयर प्लानिंग हो, 4 ईयर प्लानिंग हो, 20 ईयर प्लानिंग हो, जितनी प्लानिंग है आपकी सारी की सारी 1 सेकंड में खत्म और काल की गाल में पहुंच जाते हैं। मगर इस सारे समय हम लोग बहुत उपेक्षा करते हैं भगवान की। वो भगवान हृदय में रह के निरंतर बोलते हैं कि तुम इसके लिए नहीं बने, तुम संसार में दुख भोगने के लिए नहीं बने, चलो मेरे साथ। मगर ना। अच्छा, कभी कभी भगवान आके उपदेश भी देते हैं, गीता देते हैं, भागवत देते हैं, उसमें बोलते हैं कि ना तद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये दुखालयम व शाश्वतम, ये संसार है, इससे निकल के मेरे धाम में चलो, वहां से कभी लौटना ना, नॉट इंटरेस्टेड। टाइम किधर है? भगवान साधु संतों को भेजते हैं, शायद ये लोग बताएंगे तो समझ जाएंगे, नहीं समझते हैं। तो देवहूति माता कह रही है कि मुझसे बहुत अपेक्षा हुई परमात्मा की। परित्यक्तः परमात्मनः, मैंने त्याग ही दिया परमात्मा को। इंद्रियार्थेषु संयत्य प्रसंग त्वयि मे कृतः, मैंने इंद्रिय तृप्ति में आसक्त होके आपका संग किया, आपके साथ रहती थी। मन में बस यही विचार था कि यहाँ घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है। अजानत्यः परम भावम, मैं आपके परम भाव को, आपकी महिमा को नहीं समझती थी। तो कह रही है कि आप जैसे संत का मेरे को संग मिला, कैसे आप जिनके लव मात्र संग से, थोड़े देर के संग से मैं मुक्त हो गई होती, मुक्ति को प्राप्त कर लेती, मगर दो चीजों के कारण मैं आपके संग का पूरा लाभ नहीं उठा पाई। पहला कारण क्या कि मेरी इंद्रिय तृप्ति में बहुत आसक्ति थी, और दूसरा कारण ये कि अजानत्यः परम भावम, मैं आपके परम भाव को, आपकी पोजीशन को, आप कितना स्पिरिचुअली एलिवेटेड हैं, कितना आध्यात्मिक रूप से आप उन्नत व्यक्ति हैं, इस बात को मैं समझ ही नहीं रही थी। तो फिर मैं आपसे ज्ञान लेती कैसे? तो दो कारण, एक कारण ये कि इंद्रिय तृप्ति का विचार बहुत ज्यादा है, तो साधु संग में आने के बाद भी व्यक्ति बस ये सोचता है कि साधुओं के साथ कुछ हंसी मजाक कर ले, ये कर ले, वो कर ले, 7 दिन ये भी कर ले, बढ़िया। कुछ लोग मिल गए चलो बात करने के लिए, नहीं तो कितने लोग तो इसलिए साधुओं से बात करना पसंद करते हैं क्योंकि घर वाले कोई बात करते नहीं। कम से कम ये भक्त लोग जो हैं, इनसे बात करो तो बात तो कर लेते हैं, तो चलो इन्हीं के साथ उठना बैठना कर ले। कह रही है कि अजानता परम भावम तथापि अस्तु अभयाय में, यानी अजानतः आपकी महिमा को जाने बिना मैंने आपका संग किया, हालांकि मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं, इन अवगुणों से भरी हुई मैं हूँ, मगर आप उन अवगुणों को अपने चित्त पे मत रखिए। मैं आपका संग की, आपके साथ रही, आप में आसक्त हुई, आपकी सेवा की, उसका लाभ मुझको जरूर मिलना चाहिए। हालांकि मेरे अंदर बहुत दोष हैं, कई एक दोष हैं कि मैं इंद्रिय तृप्ति में आसक्त थी, आपकी महिमा को नहीं जान रही थी, मगर इतनी बस प्रार्थना है कि प्रभु मेरे अवगुण चेतना धन हो। अवगुण है हमें, मगर आप उन अवगुणों को मत देखिए, क्योंकि ये एक सिद्धांत है कि अनजाने में भी किया गया जो असत्संग होता है वो व्यक्ति को वापस संसार में डाल देता है, और अनजाने में किया हुआ
जो साधुओं का संग होता है, मैं तो केवल आपको अपना पति मान के आपके साथ रही, मगर अनजाने में किया हुआ साधु संग भी व्यक्ति को निसंगत्वाय कल्पते, भौतिक आसक्ति से मुक्त करके भगवान के धाम तक पहुंचा देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का, जिसमें ये इस हृदय के भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि प्रभु मेरे अवगुण चिंतना करें। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, पीछे पीछे लगिएगा, ताली बजाइए। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। एक लोहा पूजा मेरा खत, 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 एक घर बधिक परो, एक गर्भवती परो, अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। शोध विधा पारस नहीं देखत, शोध तो विरा रस नहीं देखत, शोध विधा पारस नहीं देखत, तो विरा रस नहीं देखत, कंचन करत खरो, कंचन करत धरो, अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। एक नदिया एक नाल कहावत, 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 मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो, अवगुण
जब मिल के दो एक बरन भय जब मिल के दो एक वरन भय सुर सरिना बोलिए सभी लोग ताली बजाएं। कृष्णा Hare Krishna, हरे कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो माता देवभूति कह रही है कि
अवगुण हमारे आप चित्त में मत धरिए। क्यों? एक स्वभाव जो है, जो एक वस्तु शक्ति कहलाती है। जैसे एक उदाहरण देंगे कि मान लीजिए आप अनजाने में आग को छू लेते हैं, आप नहीं जानते कि ये आग है और आप उसमें हाथ दे देंगे, तो क्यों आप नहीं जानते कि आग है, तो क्या हाथ नहीं जलेगा? जलेगा। इसको बोलते हैं वस्तु शक्ति। वो उधर पीछे बच्चों को बोलते हैं। बच्चे लोग शांत हो जाएं। बच्चों से ज्यादा बड़े बात। कुछ बड़े लोग बच्चे लोग को शांत कराए ना, और अपने को भी शांत। आप बातें ना करें बीच बीच में। तो उसको वस्तु शक्ति बोलते हैं। किसी वस्तु की अपनी शक्ति है, आप उसकी महिमा को जाने या ना जाने वो काम करेंगे। जैसे कभी कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कुछ दवाई लिख के दे देता है, तो डॉक्टरों की तो हैंडराइटिंग भी समझ में नहीं आती। और पहले ज़माने में जो वैद्य लोग होते थे वो दवाई का नाम भी नहीं लिखते थे, और अगर कोई दवाई पैकिंग वाली होती थी तो उसका कवर भी फाड़ देते थे। क्यों फाड़ देते थे? कि वो दवाई देख के आप बोले अरे यही दवाई, ये तो हम बचपन से देखते आए हैं, ये क्या करेगी? तो आप दवाई का नाम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। हो सकता है आप दवाई की महिमा ना जाने, मगर वो दवाई आप खा लेंगे तो क्या होगा? सर दर्द की दवाइयाँ खाई तो सर दर्द ठीक हो जाता है। इसको बोलते हैं वस्तु शक्ति। आप पे डिपेंड नहीं करता, आप पे निर्भर नहीं करता कि आप उसकी शक्ति को जानते हैं या नहीं जानते। आपको जाने या ना जाने आग जला देगी। तो माता देवहूति एक सिद्धांत कह रही है, भाई कर्दम मुनि पूछ सकते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि जब तुमने अज्ञान में ही मेरा संग किया, जब इंद्रिय तृप्ति के लिए ही तुमने मेरा संग किया, फिर भी मैं तुमको अभय दान करूं, ज्ञान दान करूं, ये तुमको मिलना चाहिए, ये तुमको विश्वास क्यों हो रहा है? तुमने कभी उस तरीके से तो मेरा संग किया नहीं। तब कह रही है संगो या संस्कृते हेतु असत सुविहितो धिया स एव साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। फिर ये संगो यह संस्कृते हेतु, संस्कृति बोली जाती है जन्म मरण के चक्र को। हम लोग जन्म लेते हैं, कुछ दिन रहते हैं, कुछ बड़े होते हैं, वो कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कुछ बच्चे वगैरह पैदा करते हैं, धीरे धीरे शरीर क्षीण होने लगता है। 50, 55, 60 शरीर 40 के बाद ही पता लगने लगता है, शरीर क्षीण होने लगता है, और एक दिन ये शरीर छूट जाता है, मर जाते हैं। तो मरता व्यक्ति तो इतनी आसानी से शरीर नहीं छोड़ता। शास्त्र में बताया कि जब इतना कष्ट होता है शरीर को कि मानो 15,000 बिच्छू एक साथ डस रहे, तब शरीर छोड़ के भागता है व्यक्ति। देखिए ना, बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी कोशिश करता रहता है कि 2, 4 दिन 10 दिन और ऐसे भारी भारी कई बार लोग बोल देते हैं, लगता है कि राम जी भूल गए हमको, मगर यमराज किसी को नहीं भूलते हैं। तो वो कहने का मतलब है कि पता नहीं क्या कि भगवान भी भुला दिए क्या हमको, हमारी मृत्यु नहीं आ रही, पड़े रहते हैं। एक बार ऐसी एक गांव में एक बुढ़िया थी, बिस्तर पे पड़ी पड़ी ऐसी बोलती रहती थी, लगता है कि राम जी भुला गए हैं हमको। तो हमारे गुरु महाराज वहां पर गए तो बार बार बोल रही है कि क्या बताए बाबा, क्या बताए साधु जी, लगता है कि यमराज भी भूल गए हैं हमको। महाराज बोले कोई दिक्कत नहीं, एक बिजली का तार लगाया और उसको हाथ में पकड़ाने लगे, ये पकड़ लो अभी याद आ जाएगी। ऐसा तो ही ना तुम सोच रही हो कि तुम मरना चाहती हो, भगवान भूल रहे हैं, अभी लो बिजली का तार हाथ। अरे क्या बात कर रहे हो तुम ही तो बोल रहे थे कि मरना चाहते हो। मरने का नाम न लो, मरना बुरी बना है, कोई नहीं मरना चाहता। इस शरीर में इतनी आसक्ति रहती है, इतनी आसक्ति रहती है कि जब इतना कष्ट एक बार में होता है कि 15,000 बिच्छू एक साथ डस मारे, इतना, तब जाके आत्मा शरीर को छोड़ता है। और शरीर छोड़ने के बाद निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। अगर मरने से ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाती तो फिर निर्वाण की प्राप्ति के लिए इतना काम क्यों करता कोई?
फिर तो साधना की कोई आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि सबका मरना निश्चित है। अगर बस मरने से ही निर्वाण मिल जाता, हम लोग के घर परिवार में कोई मर जाता है तो नाम के आगे लिखते हैं स्वर्गीय दादाजी, स्वर्गीय दादा जी। अब ये हम नहीं जानते कि स्वर्गीय हुआ नरकीय हुआ, ये हमें नहीं पता, मगर अच्छा है, भावना करनी चाहिए कि स्वर्ग ही गए होंगे। मगर ये हमारी भावना मात्र है कि हमारे कोई दादा है, दादी है, जो भी है, जो स्वजन मरा उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिख देते हैं। तो ये संस्कृति चलती है। मरने के बाद एक दूसरा शरीर मिलता है। अच्छा, किस आधार पे शरीर मिलेगा? तो इस शरीर में जैसी हमारी चेतना है मरते समय, वैसा अगला शरीर मिलता है। अगर हम कुत्ते की चेतना में मरते हैं तो अगला शरीर कुत्ते का मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मांस खाता है तो भगवान उसको अगला शरीर शेर का दे देते हैं, बोलते खा मांस खा भाई। क्या मनुष्य शरीर में 9 मीटर की आंत में तुम मांस खाते थे, क्या बचाओगे उससे? तुमको मैं शेर का शरीर देता हूँ। कुछ लोग जैसे कि आज के फिल्म स्टार जो है नग्न रहते हैं, नंगे रहते हैं, तो भगवान उनको वृक्ष का शरीर दे देते हैं। लो, कोई तुमको कपड़ा नहीं पहनाएगा। चलो ऐसे कुछ लोग बहुत हाई स्पीड घूमना चाहते हैं तो उनके लिए भगवान ने चीते का शरीर बनाया है। लो, हाई स्पीड रहो। तो 84 लाख इच्छाओं के लिए 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई हैं। हम जो इच्छा मरते समय हमारी बाकी बचेगी, अंतिम इच्छा यहाँ तो कोई पूछ के पूरी नहीं करेगा, मगर परमात्मा जरूर पूरी करते हैं। मरते समय जैसी चेतना रहती है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम, जिस भाव में व्यक्ति शरीर छोड़ता है वैसा शरीर अगला मिलता है उसको। तो इसको बोलते हैं संस्कृति। जन्म मरण, और जन्म मरण के बीच में क्या? बीमारी और बुढ़ापा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ये 4 चीजों की साइकिल चलती रहती है। तो कह रहे हैं कि संगो यह संस्कृत हेतु। संग का एक अर्थ होता है संग करना, एसोसिएशन, और संग का एक अर्थ होता है आसक्ति, जिस चीज में अटैचमेंट है। तो कह रहे संगो यह संस्कृत हेतु असत्सु विहितो धिया। संगो यह संस्कृत हेतु असत्सु, असत्सु यानी कोई पापी व्यक्ति जो हमेशा पाप में, भोग में, इसी में लिप्त रहता है, भगवान से विमुख है, अगर अनजान में भी ऐसे व्यक्ति का संग हो जाए तो व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है, दोबारा उसको जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति तो सिगरेट पीना माँ के गर्भ से सीख के नहीं आया होगा ना, मगर गांव में कितने सिगरेट पीने वाले हैं, कैसे सीख गए? कैसे सीखे? संग से सीखे। जब सिगरेट पीने वालों के संग में आ गए तो सिगरेट पीने वाले बन गए। शराबियों के संग में आए। आप में से कोई बचपन से शराब पीता? आप लोग ऐसे, मैं माताओं से नहीं पूछ रहा, मगर माताओं से भी पूछना पड़ता है। एक बार की बात है, अगर कुशेश्वर स्थान के पास पीपरा घाट है, तो वहाँ हमारा 7 दिन का प्रोग्राम चल रहा था। तो एक दिन कथा में मैं बोल दिया कि आप माताएं लोग तो सिगरेट नहीं पीती होंगी, मैं इन प्रभु जी लोगों से पूछ रहा हूँ। अच्छा, अगले दिन हम उससे 3 किलोमीटर दूर हम लोगों का मंदिर है, तो मंदिर से मैं कथा के लिए सुबह में टहलते हुए जा रहा था पैदल, तो रास्ते में क्या देखा कि एक 75-80 साल की बुढ़िया हाँ गेट पे बैठ के बीड़ी फूक रही थी। मैं तो कल ऐसी कथा में बोल दिया कि आप लोग तो बीड़ी नहीं फूकती होगी, यहाँ तो 75-80 साल की बुढ़िया बीड़ी फूक रही है। एक घटना और याद आ रही है, अनिरुद्ध जी बोल रहे हैं, हम लोग उधर, क्या जगह का नाम था? रामपट्टी, आपके घर के पास रामपट्टी ना, उधर रामपट्टी में प्रोग्राम चल रहा। तो एक बूढ़ी, वो भी बूढ़ी थी ना, 70-75 साल की होगी, एक भी दांत नहीं था उसका, और तंबाकू खा रही थी, पान खा रही थी। तो एक अनिरुद्ध गए उसके पास जाके बोले कि माता जी देखो मरने का समय आ रहा है, अभी भी तुम पान खा रही हो, मुख में थोड़ा हरि नाम भर लो, नाम बोलो भगवान का, अब तो जीवन सुधार लो, अब तो जाने का समय आ रहा है, तैयारी का समय आ रहा है।
तो बोली कि क्या पता कि स्वर्ग में पान मिले ना मिले, अभी खा लेते। रियल बात बता रहा हूँ, यही उसका जवाब था कि क्या पता मरने के बाद पान मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कम से कम अभी तो खा ले जितना हो सकता है। तो ये पान की आदत बचपन से नहीं थी, ये कुछ संगति से पड़ी है। शराब की आदत कुछ संगति से पड़ी है, जुआ खेलने की आदत कुछ संगति से पड़ी है, गाली देने की आदत कुछ संगति से पड़ी है। जन्म के साथ नहीं थी ना, ये संग से होता है। तो कह रहे हैं संग या संस्कृत हेतु असत्सु विहित तो धिया। यदि किसी असत व्यक्ति का, किसी पापी व्यक्ति का संग हो जाए, अब अरे मैं तो जानता ही नहीं वो तो पापी है, कह रहे अधिया बिना जाने अज्ञान में भी हो जाए तब भी हो। जैसे आग बिना जाने आप छू देंगे तो जलाएगा, वैसे ही बिना जलाए किसी पापी के साथ उठना बैठना खाना पीना शुरू कर दिए तो धीरे धीरे वही हो जाएंगे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैसे एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। वो इतना शुद्ध ब्राह्मण था, अपने पिता की सेवा करता था, अपने पिता की यज्ञ में सहायता करता था, जंगल जाके लकड़ी लेके आना है, भगवान की पूजा के लिए फूल लेके आना है, तरह तरह से सब कुछ किया करता था और बड़ा गंभीर था। वाणी संयमित थी, इंद्रियां संयमित थी, हर तरीके से एक ब्राह्मण को जैसा होना चाहिए गुणों से पूरा वैसा ही था। एक दिन की बात है कि जंगल में गया था कुछ लकड़ी कुछ फूल लेने के लिए पूजा के लिए। तो रास्ते में क्या देखा कि वहां पर एक वृक्ष के पास में एक वैश्य और एक शूद्र एक दूसरे का आलिंगन चुम्बन आदि कर रहे थे। फिर अजामिल जब ये दृश्य देखा तो इसके मन में उसको देख के मन कर गया कि ये लोग कितना सुखी हैं, हम बेवजह इतना तपस्या करते हैं। तो क्या किया, विवाहित था, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उस वैश्या को ही अपने घर पर ले आया। इतना बदमाश हो गया, इतना बदमाश हो गया कि 88 साल की उम्र में इसको 10वां पुत्र हुआ। 88 साल की उम्र में 10वां पुत्र हुआ, छोटा सा बच्चा, और उसका नाम किसी तरीके से रख दिया गया, क्या, नारायण। तो इतना शुद्ध ब्राह्मण, सारे सद्गुणों से युक्त, मगर एक दिन बस इतनी संगति कर लिया कि आंखों से थोड़ा दृश्य देख लिया, जो दृश्य हम लोग तो शायद रोज ही देखते हैं। आप कहीं घूमेंगे, बड़ी बड़ी आज तो होर्डिंग लगी रहती हैं गंदे गंदे चित्रों की। आप कितना टीवी पर सिनेमा देखते हैं, जितना यूट्यूब पर, क्या बोलते हैं उसको, है फेसबुक तो है ही, वो फेसबुक भी जिसका जैसे एक्सपीरियंस फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसको क्या बोलते हैं, जो सीरीज आती है, सीरीज है, रील तो है, कुछ सीरीज आती है ना गंदी फिल्मों की यूट्यूब पर, वेब सीरीज, हाँ सर, तो वो सब देख रहे हैं। अजामिल तो एक देखा था, हम लोग कितना देखते हैं। तो चेतना का क्या होगा, इतना शुद्ध, इतना सब नियम पालन करने वाला अजामिल बस इतना सा दूषित संग किया और उसका मन पूरा पूरा वही हो गया। अब वैश्य का पालन पोषण करने के लिए चोरी करता था, डकैती करता था, लूट मार करता था, लोगों के बच्चों का अपहरण कर लेता था, उसके बाद पैसा डिमांड करता था, हर तरीके से 2 नंबर का पैसा कमाना शुरू कर दिया। और ऐसे लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं पापी पेट का सवाल है, प्रभु जी क्या करेंगे, करना पड़ता है। हर प्रकार के पाप के कर्म में लग गया अजामिल। और जब इसका मरने का समय आया तो 3 यमदूत इसको बांधने के लिए आए, क्योंकि हम लोग जब पाप करते हैं शरीर से, मन से और वाणी से, 3 साधन से हम लोग पाप करते हैं, तो 3 यमदूत लेने के लिए आते हैं। और यमदूतों के पास एकदम जैसे पुलिस वालों के पास होती है ना, क्या बोलते हैं, हथकड़ी, तो ऐसे इन लोगों के पास सरकारी रस्सी रहती है। और यमराज जी जो हैं वो नरक में यमदूतों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं कि यदि किसी पापी को ला रहे हो और रास्ते में गला बहुत सूखता है, बहुत लंबा रास्ता है, ऊपर से गर्मी नीचे से गर्मी, बहुत गला सूखता है, अगर रास्ते में पानी मांग दे तो इसको ये वाली गाली देना और 3 तमाचा मारना।
और पूछना उससे, तू कभी अपने बाप को पानी पिलाया है जो आज तू पानी मांग रहा है? तो यमराज जी पूरा यमदूतों को ट्रेनिंग देके रखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो यमदूत आए उसको लेने के लिए। तब क्या देखा, निकट में उसका छोटा सा बच्चा जिसका नाम नारायण था खेल रहा था। इसको नारायण की बड़ी चिंता रहती, नारायण भगवान की नहीं, अपने बेटे नारायण की बड़ी चिंता रहती थी। तो जब देखा कि यमदूत मुझको बांध के लेके जा रहे हैं, तो तुरंत बड़े करुण स्वर में, बड़ी पीड़ा में बोला, नारायण इधर आओ, नारायण तुम इधर आ जाओ, ये लोग मुझको तो मारने के लिए लेके जा रहे हैं, तुम्हारे साथ कुछ ना करे बेटा। देखिए खुद मरने को पड़ा है, सोच रहे हैं अपने बेटे को बचा लूंगा। वो तो खेल रहा था वहां बगल में। मगर हुआ क्या, इस अजामिल के मुख से जब नारायण नारायण ये 4 अक्षर का भगवान नाम निकल गया, तो उसी समय 4 विष्णुदूत वहां पर आ गए और यमदूतों को की रस्सी भी काटे और तलवार दिखा के उनसे पूछे कि तुम इस पुण्य आत्मा को कहाँ लेके जा रहे हो? वो पुण्य आत्मा, अरे बोले कि चित्रगुप्त पागल हो चुका है, लिख लिख के उसका सारा हार्ड डिस्क भर चुका है, इतना पाप किया इसने कि चित्रगुप्त लिख लिख के सब पूरा कितना कमरे भर भर के फाइल भर गई है, और तुम कह रहे हो कि ये पुण्य आत्मा है, ये जीवन में कभी पाप किया ही नहीं। तो बोले अरे 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 अरे, तुम लोग धर्मराज के नौकर हो? हाँ, हम लोग यमराज के नौकर हैं, यमराज को धर्मराज का। मगर बड़े दुख की बात है कि धर्मराज के नौकरों को भी धर्म का कुछ नहीं पता। तो चलो अब धर्म की परिभाषा तो होता है कि धर्म जो है वो साक्षात भगवान नारायण ने जो वेदों में बताया वो धर्म है, और वेदों के अगेंस्ट जो कुछ भी है वो सब अधर्म है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके आगे वो पूछे कि भाई अच्छा किस किस को नरक लेके जाते हो? सबको नरक लेके जाते हो या कुछ कुछ को? तो बोले कि देखो, जो जो वेद विरुद्ध कार्य करता है उन सबको नरक में ले जाया जाता है, वहां उनकी पिटाई की जाती है उनके सुधार के लिए, और फिर उनको वापस यहाँ भेज दिया जाता है। ये देखिए सरकार जेल बनाई है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार को बहुत प्रसन्नता है कि हम शहर बना रहे हैं तो इसमें सबसे विशाल जेल, क्योंकि प्राइज मिलेगा ना, सबसे बड़ी जेल हमारे देश में होनी चाहिए। सरकार की ऐसी योजना नहीं रहती, मगर वो जानते हैं कि कुछ अपराधी लोग होंगे जिनको जेल में डालना पड़ेगा, तो अपराधी को जेल लेके जाते हैं, वहां उसकी पिटाई की जाती है। मगर पिटाई का उद्देश्य ये नहीं होता कि बस उसकी पिटाई करनी है, पिटाई का उद्देश्य क्या होता है? उसकी मानसिकता को सुधारना, ये पिटाई का उद्देश्य होता है। तो ऐसे ही भगवान ने व्यवस्था की है, जो यहाँ पर पाप करता है उसको नरक जाना पड़ता है, नरक में उसकी पिटाई होती है। पिटाई का उद्देश्य ये नहीं है कि बस पिटाई करनी है, पिटाई का उद्देश्य क्या है? इसकी मानसिकता को सुधारना है। तो उसको पहले फोटो भी दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, वहां पर टीवी पर वीडियो दिखाएंगे, देखो उस दिन तुमने ये वाला पाप किया था, झूठ बोला था, हाँ क्षमा कर। अब क्षमा नहीं मांग सकते, क्षमा मांगने का टाइम रहता है मनुष्य शरीर में। जब तक मनुष्य शरीर में थे तब सारे पाप माफ कर देते, एक बार ले गए ना तो सॉरी डंडा तो खाना पड़ेगा। फिर दिखाते हैं, दूसरा वीडियो दिखाते हैं, देखो तुमने 400 बकरे खाए, 300 मछली खाई, ये सारे के सारे तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, ये भी तुमको खाएंगे। जैसे तुमने खाया था बकरे का लेग, आज हम लेग खाएंगे, तो वो बकरा तुम्हारा वेट कर रहा है, वो भी आज तुम्हारा अजामिल फ्राई खाएगा। आज उसकी भी इच्छा है कि आज इस अजामिल का पकौड़ा बना के खाएंगे। तो अगर उस समय कोई बोले कि क्षमा कर दीजिए, अगली बार नहीं खाऊंगा मांस मच्छी, ये था तुम्हारे पास समय, इस मनुष्य शरीर में जब तक थे तब तक तुमको माफ कर देते अगर प्रायश्चित करते तो, मगर अब संभव नहीं। तो जब इतना सब धर्म का उपदेश दे दिए यमदूत, उसके बाद विष्णुदूत सर पकड़ लिए, बोले बाप रे बाप, ये धर्मराज के सेवकों का हाल है। उन्हें इतना भी नहीं पता कि पापी से पापी कितना हो बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि अनजाने में भी भगवान का नाम ले ले तो उसके सारे के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। सांकेत्यम पारिहासम वा शोभम हेरणम एव वा वैकुंठ नाम गृहणम अशेष अधर्म विदु। कह रहे सांकेत्यम, यदि किसी दूसरी वस्तु को संकेत के रूप में, मान लीजिए किसी का नाम है रामदास, तो उसको पुकारे ए रामदास,
तो ये रामदास भगवान राम को नहीं पुकारा, वो तो किसी व्यक्ति को पुकारा, मगर संकेत में भी यदि राम बोल दिया तो अशेष अघरम विदु, भगवान यही देखते हैं कि इसने राम बोला, सारे उसके पाप खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए किसी होटल का नाम है, ढाबे का नाम है राधा रानी ढाबा, तो किसी से पूछा कहाँ जा रहे हो, मैं आज राधा रानी ढाबा जा रहा हूँ, तो वो तो ढाबे का नाम बोल रहे हैं, मगर राधा रानी सोचती हैं कि ये मेरा नाम बोला, उसके सारे पाप उसी समय खत्म हो जाते हैं। सांकेत्यम और पारिहासम, कभी हंसी मजाक में, कोई हंसी मजाक करने में भी अगर भगवान का नाम ले दिया जाने अनजाने कैसे भी, तो उसके सारे पाप उसी समय खत्म हो जाते हैं। सांकेत्यम पारिहासम वा, और स्तोभम, स्तोभ बोलते हैं राग अलापने को। जैसे कुछ लोग कीर्तन में इसलिए आ जाते हैं कि म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है, उनको नाम, भगवान के नाम से कोई मतलब नहीं, बस म्यूजिक अच्छा लगता है तो कीर्तन में आ जाते हैं। मगर अगर केवल म्यूजिक के लालच में, संगीत के लालच में भी कीर्तन करने लगे भगवान का, तो अशेष अधर्म में उनका सारा पाप उसी समय खत्म हो जाता है। और स्तोभम का एक अर्थ है राग अलापना। आप देखेंगे कोई कोई संगीतकार अगर कोई गाना गाता है तो उस गाने को लास्ट में कुछ शब्द जोड़ के 2 लाइनों की रिदम बना देता है। तो अगर केवल अपने एक साधारण एकदम सांसारिक गाने में कुछ राग अलापने के लिए कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले ले, हम लोग बचपन में गाना सुने थे, वो बड़ा अश्लील गाना था, टीवी पर आ रहा था, वो 4 लड़कियां थी, वो लोग बड़ा कम कपड़ा पहन के नाच रही थी, और एक गाना था, गाने के शब्द तो हमको याद नहीं, मगर उसमें से एक चीज मुझको याद है, वो गाना जो गा रही थी उसके लास्ट में आ रहा था आ आ हरी हरी आ हरी हरी आ हरी हरी। गाना जो गा रही थी इंग्लिश गाना था, वो गाना गा के आ हरी हरी, तो इंग्लिश गाना था, उसको तो हरी का कुछ भी मतलब नहीं पता, मगर कहाँ से उसने कहीं पढ़ा होगा, कोई इस्कॉन का देखा होगा वेबसाइट, तो उसमें हरी पढ़ लिया होगा, तो गाना बनाया होगा आ हरी हरी आ हरी हरी आ हरी हरी। तो वो लोग तो जानती नहीं, पूरा उनका पाप का सिस्टम था, पूरा पाप का गाना था, गाने का मतलब पाप वाला था, उसमें उनके कपड़े पाप वाले थे, उनके हावभाव पाप वाले थे, मगर उसमें जो उन्होंने इतना सा हरी हरी डाल दिया, तो अशेष अधर्म विदु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सांकेत्यम पारिहासम वा, स्तोभम और हेलनम। हेलनम का मतलब है अवहेलना करने के लिए, अगर अवहेलना करने के लिए, गाली देने के लिए, अरे ये लोग क्या आ गए, बस हरे कृष्णा करे जा रहे हैं। अगर अवहेलना करने के लिए किसी ने बोल दिया हरे कृष्णा, तो अशेष अधर्म विदु, तो भी उसके सारे पाप खत्म चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी पीछे 2-3 दिन पहले टीवी पर एक इंटरव्यू आ रहा था, तो उसमें एक नवयुवक था और देवकी नंदन ठाकुर जी और मौला जी, ये लोग सब काफी लोग उस सभा में बैठे थे। तो एक नवयुवक पूछ दिया कि अगर हमारी दीपावली आएगी तो उसमें आप दीप जलाएंगे और राम राम बोलेंगे? हाँ, मैं क्यों बोलूंगा, मैं क्यों बोल, तुम ये बताओ, मैं क्यों बोलूंगा राम राम, मैं राम राम क्यों बोलूंगा? हो गया अशेष धर्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको बड़ा सुंदर लगा उसका जवाब। बस किया। चेतन महाप्रभु ऐसे ही किया करते थे, किसी को बोलते थे बोलो हरे कृष्णा, बोले नहीं बोलूंगा, तो महाप्रभु पूछते थे क्या नहीं बोलूंगा, तो मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा, बोले बोल दिए तुम। अब तो हो गया, तुमसे गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों? तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गए। तो यहाँ एक सिद्धांत बताया जा रहा है कि अजामिल का तो बाद में उद्धार हुआ भगवान के नाम की संगति के कारण, और वो भी अनजाने में ही वैश्य का संग किया, अनजाने में ही भगवान नाम का उच्चारण किया, मगर वो वैश्य के संग का प्रभाव भी पड़ा और भगवान नाम का प्रभाव भी पड़ा, अनजाने में ही दोनों पड़ा। ऐसे भरत महाराज हुए, बहुत शुद्ध संत हुए, तपस्या कर रहे थे, भाव के स्तर पर थे, भगवत भाव को प्राप्त किए थे, ऐसे भगवत प्राप्त संत थे भरत महाराज। एक दिन की बात है, उनके आश्रम के निकट में
एक हिरनी थी, एक शेर की दहाड़ सुन के इतना डर गई कि नदी से कूद के जा रही थी, और गर्भवती थी, डर के मारे उसका गर्भ निकल गया वहीं पर। वो छोटा सा हिरनी का जो बच्चा था, तो भरत महाराज जब उसको देखे नदी में गिरता हुआ तो बड़ी दया आ गई, तो उसको उठा के अपने आश्रम में ले आए। सोचे अब इसका पालन पोषण कौन करेगा, क्योंकि वो हिरनी जो थी वो तो मर गई थी। तो भरत महाराज जब दिन रात उसी का पालन पोषण, उसी की चिंता करते थे, तो मरते समय उसी हिरण का स्मरण आया उनको, और अगला जन्म उनको हिरण का लेना पड़ा। तो अनजाने में किया हुआ संग, जैसे कंस था, तो कंस जब देवकी के उस 8वीं पुत्री को जो यशोदा के घर से लाए थे, उसको देखा और उसको एक चट्टान पे फेंकने लगा, तो पुत्री आकाश में उड़ गई और उसी की आराध्या देवी दुर्गा के स्वरूप में हो गई, और उसको बताई, अरे मूर्ख कंस, जो मिलता था कंस को यही बात बोलता था हमेशा, अरे मूर्ख कंस, तुम मुझको मार के या बच्चों को मार के क्या प्राप्त कर लोगे, तुमको मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। तो जब कंस इतना सुना तो वसुदेव देवकी को छोड़ दिया, माफी भी मांगा, बहन क्षमा कर, तो देखो मैं तुम्हारे कितने पुत्रों, और वसुदेव देवकी के संग के कारण कंस का मन एकदम बदल गया। मगर जब अगले दिन अपनी सभा में, राजसभा में बैठा, तो उसके जितने मित्र थे और जितने मंत्री थे सबको बुलाया। उसके मंत्रियों के नाम जानते हैं ना, पूतना, अघासुर, बक्कासुर, तृणा, जितने गुंडे बदमाश थे संसार के सारे कंस के दोस्त थे। अब सारे के सारे आए, तो कंस सबसे अपना हृदय हार्ट शेयर करने लगा, हृदय की बात बताया, अरे तुमको पता है क्या, आजकल देवता लोग भी झूठ बोलने लगे हैं। वो आकाशवाणी उस दिन हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा वध करेगा, अरे 8वीं संतान तो उसकी कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी, और मेरी आराध्या देवी दुर्गा थी। क्या बताया, आजकल देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। अच्छा देवी दुर्गा थी, तो क्या बोली वो बोली, अभी अरे मूर्ख कंस तो छिपा दिया, ये तो बोलने में बेइज्जती होगी ना, अरे मूर्ख कंस तो नहीं बोला कि वो बोली कि तेरे को मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। तब तक पूछना हाथ खड़ा किया, अच्छा क्या बोली, क्या बताई, और कुछ बताई, कितने दिन पहले जन्म ले चुका है, 10 दिन पहले, ऐसे ही कुछ 10 दिन के अंदर, 10 दिन, अच्छा। तब तक पूछना बोली, सुनिए कंस महाराज, ये चिल्ड्रन किलिंग कमीशन का हेड आप मुझको बना दीजिए। 10 दिन में, 10 दिन के आसपास जितने बच्चे जन्म लिए होंगे मैं सबको मार दूंगी। और बाकी जो कंस के फ्रेंड्स थे, जितने चेले थे, सब कंस को भड़काए, उकसाए, बोले विष्णु तुमसे डरता है, कुछ नहीं कर पाएगा, देवता तुमसे डरते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे कंस को फिर वापस पहले जैसा बदमाश बना दिए। अनेक बार ऐसा कंस के जीवन में हुआ, जब किसी भक्त के संग से उसका हृदय निर्मल हो जाता था, मगर उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा था, उसके मित्र और मंत्री ऐसे थे कि वापस जब उनके बीच में बैठता था तो वैसा ही हो जाता था। अनजाने में किया हुआ सत्संग देखिए कितना प्रभाव डालता है, कि भगवान राम की माँ केकई उनको कितना प्रेम करती थी, कितना स्नेह करती थी। राम मानते थे कि कौशल्या से अधिक स्नेह केकई मुझको करती है, मगर एक मंथरा के संग से वो मंथरा आई और पहले तो ऐसी बात करके बोली कि मैं तो क्या बोलूं रानी, मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहती, मगर तुम्हारे हित की बात कहे बिना रह भी नहीं सकती। वाह कितना, अबे कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। क्या करूं, मुझे पता है कि तुम मारोगी मुझको, हो सकता है मुझको लात पड़ेगी, मगर तुम्हारे हित की बात किए बिना मैं रह नहीं पाती। तुमको पता नहीं क्या हो रहा है, तुम दासी बन जाओगी, तुम्हारा बेटा दासी बन जाएगा, दास बन जाएगा, तुम ठीक है, हम भी आनंद करें। ऐसे बात रच के बोली कि माता केकई की बुद्धि फिर गई। अनजाने में किया हुआ असत्संग, केकई जैसी स्नेह भई माता का भी मन फिर दी राम के प्रति। तो ये असत्संग इतना शक्तिशाली होता है, और कह रही है बिल्कुल वैसे ही सत्संग होता है। स एव साधुषु कृतो, जो असत्संग, जो पापियों का संग वापस जन्म मरण का कारण बन जाता है,
अनजाने में किया हुआ, स एव वही अनजाने में किया हुआ साधुओं का संग जो है वो निसंगत्वाय कल्पते, वो भगवान के धाम का रास्ता तैयार कर देता है। निसंगत्वाय संसार आसक्ति से मुक्त कर देता है, भगवत धाम की प्राप्ति करा देता है। जैसे एक बार की बात है, गजेंद्र था, हाथी था, जब वो उसका पैर एक ग्रहा पकड़ लिया। ये ग्रहा नहीं जानता था कि ये जो हाथी है गजेंद्र, ये भगवान का भक्त था पिछले जन्म में। वो नहीं जानता था कि मैं इसका पैर पकड़ूंगा और ये भगवान की स्तुति करने लगेगा। मगर गजेंद्र संकट के समय में भगवान की स्तुति करने लगा और भगवान श्री हरि जब उसकी रक्षा के लिए आए तो सबसे पहले अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राहा को शाप से मुक्त किए। पहले उद्धार किसका हुआ? गजेंद्र के उद्धार से पहले उस ग्राहा का उद्धार हो गया, क्योंकि उसने गजेंद्र का पैर पकड़ रखा था, मगर ये जान के नहीं कि ये भक्त है। उसने तो ये सोचा कि इसको खाऊंगा, खाने की इच्छा से, गजेंद्र को निगलने की इच्छा से उसने उसका पैर पकड़ा था, मगर उससे भी उसका कल्याण हो गया। आप लोग ऐसे पैर मत पकड़िएगा इसी को प्रमाण मान लेते यार देखो। मगर यहाँ ये कहा जा रहा है कि अनजाने में प्रहलाद महाराज थे। प्रहलाद महाराज के स्कूल के जो दोस्त थे असुर परिवार के थे। प्रहलाद महाराज के पिताजी उनको असुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। असुर यूनिवर्सिटी में कभी भगवत गीता की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। आप असुर यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, उस दिन भी नहीं बता पाए थे, आज भी नहीं बता पा रहे। असुर यूनिवर्सिटी में भगवत गीता बैन होती है। तिलक लगा के चले जाएंगे असुर यूनिवर्सिटी में, आपको स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता। कंठी धारण किए हुए हैं तो असुर यूनिवर्सिटी में आपको स्कूल से निकाल दिया जाता है। असुर यूनिवर्सिटी में आपको एक पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि तुम ये शरीर हो, तुमको कंपटीशन करना है, तुमको सबको हरा देना है, तुमको सबसे बड़ा आदमी बनना है और अपने दोस्तों के साथ भी दोस्त जैसा व्यवहार नहीं करना है तुमको। आजकल स्कूलों में ही पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। क्षमा कीजिए, अगर प्रभुपाद जी तो साफ बोलते थे कि आज के जो विद्यालय है ये विद्यालय नहीं है, ये कसाई घर है। प्रभुपाद जी प्राय बोला करते थे, प्रभुपाद जी निडर थे, जो बोलते थे एकदम सुसत्य बोलते थे। प्रभुपाद जी जो बोलते थे वेदवाणी और निडर, किसी से डर नहीं। प्रभुपाद जी का प्रचार का सिस्टम क्या था? जिस समय जापान में युद्ध हो रहा था उस समय जापान में जाके प्रचार किया। जिस समय भारत में कर्फ्यू लगा था उस समय इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखे कि हम आपको बताते हैं सरकार चलाने के लिए आप भगवत गीता की शिक्षाओं को लागू कर दीजिए, देखिए सरकार कितनी अच्छे से चल जाएगी। मतलब कर्फ्यू का मतलब है, इमरजेंसी का मतलब है कि आप सरकार को कोई फीडबैक नहीं दे सकते। और प्रभुपाद जी उस समय भारत भ्रमण कर रहे थे और इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखे थे कि हम बता सकते हैं आपको कि सरकार ऐसे चलाइए। इमरजेंसी के समय प्रभुपाद जी पूरा निडर, कभी किसी से डर नहीं। प्रभुपाद जी सबसे पहले प्रचार करने के लिए जानते हैं कहाँ पहुंचे? अमेरिका की सबसे गंदी जगह पर पहुंचे। कोई सभ्य व्यक्ति वहां पर चला जाए तो मतलब ये मानेगा कि भाई आज मेरी रेपुटेशन खराब हो गई। वहां के लोग हर प्रकार का पाप करते हैं। क्या जगह का नाम है? बौरी स्ट्रीट, 26 सेकेंड एवेन्यू, 26 सेकेंड एवेन्यू में प्रभुपाद जी रहते थे। वो पूरा का पूरा क्षेत्र प्रसिद्ध था बदमाशों के लिए। प्रभुपाद जी बोले कि ऐसे किसी तीर्थ में जाके भगवत भक्ति का प्रचार करना तो आसान काम है। मैं पूरे विश्व की सबसे गंदी जगह ढूंढता हूँ। पूरे विश्व की सबसे गंदी जगह में जाके प्रभुपाद जी वहां पर भगवान नाम कीर्तन किए। प्रभुपाद जी चाहते थे संसार के लोगों को दिखाना कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है, कि ऐसे लोगों को भी पवित्र कर सकता है। ये दिखाना था। आज पूरे विश्व में हरि नाम की गूंज है। आज पूरे विश्व में आप कहीं चले जाइए, हर देश में, हर शहर में
आपको भगवान को भोग लगा प्रसाद मिलेगा, आपको तिलक कंठी धारण करने वाले वैष्णव मिलेंगे, नाम जप करने वाले भक्त मिलेंगे, कीर्तन की ध्वनि कान में पड़ेगी। पूरे विश्व में हर जगह आज कीर्तन हो रहा है, हर जगह भगवत भक्ति है। प्रभुपाद जी पूरा निर्णय लेते थे। तो और उन प्रभुपाद जी के संग से आप देखिए, वो लोग अनजाने में प्रभुपाद जी का संग किए। वो नहीं जानते थे कि आध्यात्मिकता क्या होती है, वो नहीं जानते थे कि राम कौन है, वो नहीं जानते थे कि कृष्ण कौन है। प्रभुपाद जी हफ्ते में 2 दिन प्रवचन किया करते थे। उसका कुछ पर्चा छापे थे, शुरुआत की बात बता रहे। केवल हफ्ते में 2 दिन प्रवचन करते थे। वहां वो हिप्पी लोग पूरा नशे में धुत लिए वो नंग धड़ंग आते थे प्रवचन सुनने के लिए। और जब ज्यादा नंग लोग आते थे तो प्रभुपाद जी आंख बंद करके प्रवचन किया करते थे। प्रभुपाद जी इतना सहन किए कि हम तो सबके सामने बताते हुए भी प्रभुपाद जी की आंखों के सामने वहां पर लड़के लड़की एक दूसरे को चुम्बन आदि कर प्रभुपाद जी आंख बंद करके प्रवचन करते रहते थे। इतना सहन किए प्रभुपाद जी। मगर प्रभुपाद जी की वाणी इतनी पवित्र कि ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी सन्यासी तक के स्तर तक उठा दिए। वो लोग चाय कॉफी नहीं पीते, मांस मच्छी नहीं खाते, शराब जुआ नहीं खेलते, अवैध संग सब कुछ छोड़ दिए और हरि नाम का जाप करते हैं, बहुत पक्की साधना करते हैं। अगर आज आप रशिया चले जाएंगे, रशिया में कम से कम आज 1 लाख से ज्यादा भक्त हैं। रशिया जैसे देश में जहां अगर आप भक्त के वेश में चले जाएंगे तो आपको गोली से उड़ा दिया जाता, आज से 50 साल पहले ऐसी स्थिति थी। अगर आपके तिलक देख लिया तो उसी समय शूट एट साइड, ऐसी स्थिति थी रशिया में। प्रभुपाद जी वहां प्रचार किए। आज कम से कम 1 लाख भक्त है रशिया में। और हम लोग की साधना जानते हैं, वो लोग रात में 1-1.5 बजे जाग के हम लोग जगते हैं, उससे पहले तो 2 घंटे उनका हरिनाम जप हो चुका होता है। हम लोग जिस समय हम लोग जब जगते हैं और बाकी लोग जब जगते हैं तब तक तो उनका बहुत साधन भजन हो चुका होता है। ये रशिया की स्थिति है। हम लोग आलस में सो रहे हैं, जीवन गंवा रहे हैं। और आज देश विदेश में सब जगह लोग हरिनाम का आनंद उठा रहे हैं। कैसे? अनजाने में किया हुआ साधु संग, अनजाने में किया हुआ प्रभुपाद जी का संग, निस्संगत काय कल्पते, उनके जन्म मरण के चक्र पर कटा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे प्रहलाद महाराज के मित्र थे। प्रहलाद महाराज के मित्र, एक दिन की बात है कि जब स्कूल के टीचर इधर उधर गए हुए थे तो सारे बच्चे प्रहलाद महाराज बोले, प्रहलाद आ जाओ, हम कुछ खेल खेलेंगे। प्रहलाद महाराज सोचे इन लोगों के माता पिता तो असुर हैं, कभी गीता पढ़ाएंगे नहीं। स्कूल के टीचर भी असुर है, उनको भी गीता से कोई मतलब नहीं। और ये बच्चे अपना जीवन खेल कूद में भी गवा देंगे, जब बड़े होंगे तो इनका जीवन तो पूरा बर्बाद हो गया। बड़े होने के बाद तो टाइम भी नहीं मिलेगा गीता पढ़ने का। तो प्रहलाद महाराज बोले कि खेल कूद में टाइम वेस्ट करके क्या करेंगे, तुम सब लोग यहाँ आ जाओ। तो बच्चे लोग प्रहलाद महाराज से साधारण अपना सखा मान के, दोस्त मान के उनसे प्रेम करते थे। सारे के सारे बच्चे प्रहलाद महाराज को घेर के बैठ गए। तब प्रहलाद महाराज बोले कि आज मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। कौमाराचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थितम। बड़ी सुंदर शिक्षा है, उसमें हम नहीं जाएंगे। मैं वहां जाऊंगा तो मैं 1 हफ्ता फंस जाता हूँ उसी में। बहुत सुंदर शिक्षाएं प्रहलाद महाराज ने असुर बच्चों को दिए। और उनकी शिक्षाओं का क्या परिणाम हुआ, जब प्रहलाद महाराज जो शिक्षा दे दिए, सारे के सारे बच्चे असुर यूनिवर्सिटी के डेस्क बजा के कीर्तन चालू कर दिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा आप तो असुर नहीं है। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो देवहूति माता कह रही है कि संग या संस्कृत हेतु, जो संग, जो एसोसिएशन अनजाने में पापी व्यक्ति का हो जाए, व्यक्ति को पाप में डाल देता है, फिर जन्म मरण में डाल देता है, वही अनजाने में किया हुआ साधु का संग जो है वो उसकी मुक्ति का खुला द्वार बन जाता है। नेह यत् कर्म धर्माय न वैराग्याय कल्पते। कह रही है कि वो कर्म जिससे धर्म ना हो और वो धर्म जिससे वैराग्य ना हो और वो वैराग्य जिससे न तीर्थ पद सेवाए, जिससे भगवान श्री हरि के चरण कमलों की सेवा ना हो, तो जीवन अपनी मृत्यु ही सहा। वो व्यक्ति तो जीता हुआ भी लाश ही है, मरा हुआ ही समझे। किसी के अगर कर्मों से, कर्म करने से धर्म में रुचि होती है, मगर यदि कर्म करने से व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं हो रहा, उसकी धर्म में प्रीति नहीं हो रही, इसका मतलब केवल गधे की तरह काम कर रहा है। और ऐसे लोग बोल देते हैं, भगवद गीता में भगवान बोले, क्या बोले, कर्म करो। भगवान की इच्छा थी कि सब के सब गधे बने, काम करें। अब किसी गधे को बोलो, एक गधे प्रभु जी भागवतम क्लास हो रही है, थोड़ा आइए ना, काम करवा लो। कथा तो नहीं सुन पाऊंगा, काम जितना मर्जी करा लो वो कर दूंगा। बोलो धोबी का कपड़ा ढूंढूंगा, अरे एक गंजी उसको कभी मिलती नहीं, दिन रात धोबी का कपड़ा ढोता है। कितना किलो बासमती चावल ढोता रहता है, कभी एक दाना चावल खाने को मिलता है उसको? कभी नहीं मिलता उसको। और खाता क्या है, घास खाता है जो उसको फोकट में मिल जाएगी, मगर सोचता है कि यदि मैं धोबी का कपड़ा नहीं ढूंढूंगा, मेरा बॉस मुझको सैलरी नहीं देगा तो खाऊंगा कैसे। वो फ्री में सब जगह अवेलेबल है घास, मगर उसके मन में बैठा रहता है कि गधे की तरह। तो भगवान भगवद गीता में क्या यही बोले हैं कि सबके सब गधे बन जाओ? कर्म करो, मगर उन कर्मों से धर्म में रुचि होनी चाहिए। अगर धर्म के स्तर तक नहीं पहुंच पाया व्यक्ति, तो उसके कर्मों का कोई लाभ नहीं है। नेह यत् कर्म धर्माय न वैरागाय कल्पते। और धर्म का आचरण करे, मगर धर्म करने से यदि उसको वैराग्य ना हो, तो ऐसे अनेक धर्म करने से, सोमवार का व्रत, मंगल का व्रत, ये व्रत वो व्रत सब कुछ करे, मगर उसके हृदय में संसारिक भोगों के प्रति आसक्ति ना छूटे, तो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति तो जीता हुआ मरा हुआ ही है। कर्मों से धर्म हो, धर्म से वैराग्य हो, और जिस वैराग्य से भगवान श्री हरि की सेवा नहीं होती, खूब विरक्त हो, एकदम जटा बना लिया, सब कुछ कर लिया, और कोने में बैठ के सेवा कुछ करते नहीं, गांजा चल रहा है, गांजा चरस जो भी वो चल रहा है। तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति तो जीता जी मरा हुआ ही है। अब सोचिए कोई लाश हो जो सांस ले रही हो, कैसा लगेगा? लाश है और सांस ले रही है, कोई डर से ना भाई, क्या है, भूत है क्या, प्रेत है, हो क्या गया है? जीवित व्यक्ति मगर मरा हुआ है, जो भगवान की विभिन्न सेवाओं को नहीं करता। धर्म सुनिश्चिता पुंसा विश्वस्य कथा सुया नोत्पादे जदिरति श्रम एव ही केवलम। श्री सुखदेव सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि धर्म सुनिश्चिता पुंसा, कोई व्यक्ति धर्म का अच्छे से पालन करे, ब्राह्मण है